हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसे आप सब पता होगा, आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसी स्थिति में आप लोग को चाहिए कि अधिक से अधिक उन प्रश्नों का अध्ययन करें जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन्हीं स्थिति को मैं आप लोगों को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मॉडल सेट लेके आया हूँ। तो आप मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। मैंने जितने भी मॉडल सेट महत्वपूर्ण होगा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँगा, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला मॉडल पेपर आप लोग को किस चीज़ का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे बस कुछ ही दिनों में। बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य रखिए, मैं सभी को जो मॉडल सेट होगा इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि उसको फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये जो है हिस्ट्री का सेट नंबर क्या है, 3 है। क्या है, सेट नंबर 3 है। इससे पहले सेट 2 कंप्लीट कर चुके हैं 1 2 तक, तो आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और इससे पहले आपको और एक सुनहरा अवसर बता देते हैं कि अगर आप लोग इस बार जो है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है ये कि आपके लिए जो है कंप्लीट PDF बनाए गए 5 सेट करके, यानी हिस्ट्री जो कि आपके कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के 5-5 सेट वे क्या कहते हैं PDF अपलोड कराए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं। अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो ये नंबर है 8210775306। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें अगर आप लोग मैसेज करना है, जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का नाम लिख करके मैसेज कर देना है। उसमें कुछ नियम शर्त है। आप लोग अगर उस PDF को पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद आपके एक भी ऐसा क्वेश्चन जो उससे बाहर नहीं पूछेगा, बस आप लोग क्या करना है उस PDF को कंप्लीट पढ़ना, अगर कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं की है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या देख पा रहे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। क्या कर रहा है कि पूर्ण पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन पता होगा आप सभी को, ये कौन सी युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। इसके पतन के क्या कारण थे, देखिए ऑप्शन 4 दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देख पा रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। देखिए ऑप्शन ध्यान से। राइट ऑप्शन की बात क्या होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देख पाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है किस स्थान पर मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कौन से स्थान पर मिला। देखिए हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, रोपर है और कालीबंगान है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी कालीबंगान। चलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 करा है। क्या कह रहा है कि मौर्य शासन में समाहर्ता कौन थे। मौर्य शासन में समाहर्ता कौन थे। देखिए यहाँ पे केंद्र मंत्री है और क्या कहते हैं राजकीय कर संग्रह अधिकार है, उसके मुख्य न्यायाधीश है। फिर क्या कहते हैं अंतपुर का राक्षस। तो राइट ऑप्शन जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर B, यानी राजकीय कर संग्रह अधिकारी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 करा है, अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ। अशोक द्वारा प्राचीन बोल रहे हम, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है कहाँ प्रचलित हुआ। अशोक द्वारा जो प्रचार किया गया था बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचलित कहाँ पे हुआ। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर C जो है श्रीलंका। यहाँ पे सबसे अधिक जो प्रचलित हुआ श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 करा है, राजगृह की नगर वधु का नाम था। राजगृह की नगर वधु का क्या नाम था। देखिए ऑप्शन 4 दिया आपके सामने। ऑप्शन मध्वी है, उसके बाद अम्बपाली है, उसके बाद क्या कहते हैं तिस्य रक्षिता और सलवती है। तो राइट ऑप्शन 7 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी सालवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देख पा रहे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना जो है कब हुई थी। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो जाएगा 8 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का D हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो इंडिका के लेखक कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, मेगस्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा, महाभारत का युद्ध है कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा, 18 दिनों तक। कब से खेला, तो 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गीता में उपदेश जो है दिया गया है। गीता में उपदेश दिया गया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन को ध्यान से, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 11 का D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, यानी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देख पाएंगे कि क्या कह रहा है, कर्म न से वाधि का रास्ते या क्या कहते हैं वाधि का रास्ते माँ फलु सुखदाचन
श्री भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आप सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी वेद व्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का है, क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ, यानी कहाँ पे प्राप्त हुआ? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। क्या कर रहा है, कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, उसको देखा है कुशीनगर में या फिर गया में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कुशीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए पाटलिपुत्र है, श्रीनगर है, उसके राजगीर है, उसके तक्षशिला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देख पा रहे कि जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? 4 ऑप्शन देख पा रहे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी ऋषभ देव। क्या हो जाएगा, ऋषभ देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, अकबर है, बाबर है, जहांगीर है और शाहजहां है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? देखिए 4 ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 5 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का देख पाएंगे, अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया? अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया? टोडरमल है, उसके बाद मान सिंह है, फैजी है, अब्दुल रहीम खाने खाना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी टोडरमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कराए, इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? देखिए बटाई है, नस्क है, उसके बाद कानकुत है और उसके बाद दहसाला है। तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दहसाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कराए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण जो आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन में किसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या करा है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? चलिए देखिए ऑप्शन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कराया, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, यानी कब रखी थी, कौन सी ईस्वी में? देखिए 1526 है, 1530 है, 1540, 1556। आसान सा क्वेश्चन है, 1526 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कराया, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था, यानी कौन सा कर था जो मुसलमानों से वसूला जाता था? जजिया, जकात या फिर खम्स या फिर तीर्थ यात्रा कर। तो मुसलमानों से कौन सा क्या कहता है कर वसूला जाता था? तो ऑप्शन 4 देखो यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जकात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कराया कि क्या कहते हैं पाद सहनमा के लेखक कौन थे? देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं डी जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। यहाँ पे शायद बादशाह नामा होगा, तो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कराए, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? बाबर, फैजी, अबुल फजल या फिर हुमायूं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा, विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? विजयनगर के महानतम शासक कौन थे? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीर नरसिंह है या फिर कृष्णदेव राय या फिर अच्युत राय या फिर सदाशिव राय। तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 का है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी कौन थी? बटार, हम्पी, विदर या फिर गुलबर्गा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी विदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 का है कि तालीकोट का अथवा राक्षस क्या कहते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, 1560 है, 1565 और 1556 और 1511। तो 29 का राइट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1565। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का देख पाएंगे, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का है, क्या कहते हैं सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? सल्तनत कालीन जो है प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 31 का होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी क्या कहता है
उल इस्लाम, क्या हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम, ऑप्शन नंबर स्टूडेंट का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 का है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, रामानंद, कबीर, नानक या फिर वल्लभाचार्य। तो 32 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रामानंद, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 का है, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा या फिर इनमें से सभी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल जो है किसने प्रस्तुत किया है? भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, इब्न बतूता है, मार्को पोलो है, अल-बिरूनी है और टेवनियर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 34 का? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इब्न बतूता। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? देखिए ऑप्शन है बलबन है, रजिया सुल्तान है, फिरोज खिलजी है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है। राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 36 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, अल-बिरूनी है, इब्न बतूता है, फहयान है, इनमें से सभी का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 37 का? ऑप्शन नंबर बी, यानी इब्न बतूता। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 38 का है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फिर फ्रांसीसी? तो आसान सा क्वेश्चन होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38 का, यानी पुर्तगाली। पहले कौन थे? तो पुर्तगाली। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का देख पा रहे हैं क्या कर रहा है कि डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? डलहौजी ने विधवा विवाह को कब मान्यता दी? देखिए ऑप्शन को 1852, 1853, 1854 या फिर 1855। 39 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 1855। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा 40 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वाजिद अली शाह। क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छबीली है, मनु है, उसके बाद मानिकर्णिका है, उसके बाद क्या कहते हैं मणिकर्णिका और इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 करा, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? यानी 1857 के जब विद्रोह हुआ था उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे भारत में? चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का, जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? देखिए वीर कुंवर सिंह है, मौलाना अब्दुल क्या कहते हैं अहमदुल्ला है, उसके बाद तात्या टोपे है, नाना साहेब है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 का कह रहा है कि बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह की मृत्यु जो कहाँ हुई थी? दिल्ली में, रंगूर में, आगरा में या फिर काबुल में? तो राइट ऑप्शन क्या होगा 44 का? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी हो जाएगा, यानी रंगूर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो किया था 1510, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 45 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का देख पा रहे होंगे, राइट्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिकीय भवन है? राइट्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिकीय भवन है? देखिए 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 का होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का है, क्या कह रहा है कि पर्वतीय सौरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? पर्वतीय सौरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 47 क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन की सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गोरखा युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का क्या कह रहा है कि सुएज नहर व्यापार हेतु तो खोली गई थी, यानी किस वर्ष खोली गई थी सुएज नहर? देखिए यहाँ पे व्यापार के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1869। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का दांडी जो किस राज्य में स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है। दांडी कहाँ पे है? पता आप सभी को कहाँ पे है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 50 का साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, यानी कई वर्ष की थी? 1922, 1924, 1926 या फिर 1928? तो कब हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 61 का अकाउंट करा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? कौन कहा था? देखिए ऑप्शन 4 दिया आपके सामने। तेज बहादुर, उसके बाद सुप्रू है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस है, मोतीलाल नेहरू है, भगत सिंह है। राइट ऑप्शन क्या होगा? 51 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन 52 करा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस दिया हुआ, गांधी है, लाला लाजपत राय है और गोखले है।
है, तो 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था। 1907 में जो अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सूरत अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए ढाका है, दिल्ली है, लाहौर है या फिर कराची। राइट ऑप्शन क्या होगा 54 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यानी ढाका। 54 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। जब 1947 में भारत की मतलब आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करें तो 55 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा यानी क्लीमेंट एटली। क्या होगा, क्लीमेंट एटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा यानी जॉन मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान से देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है और BR अम्बेडकर है। 57 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 57 का डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी BR अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 कह रहा है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का क्या कहते हैं, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का वकालत संविधान सभा में किसने की। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 58 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी RV घुरेकर। क्या हो जाएगा, RV घुरेकर ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। 59 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं इसमें 3-4 वीडियो ऐसी ऑलरेडी बना चुका हूँ। काफ़ी लोग सिराज गोपाल लॉर्ड माउंटबेटन में कन्फ्यूज रहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको सिराज गोपालाचारी लगाना है। अगर पूछा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो फिर उस हिसाब से सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख पाएंगे, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया है। 4 ऑप्शन देख पाएंगे, इन चारों में से राइट ऑप्शन आपको पता होगा। आसान से क्वेश्चन है, तो मैं आपको चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं पता चल पाए इतना आसान क्वेश्चन आप लोग को आता है कि नहीं आता है। चलिए आपको बता दें, जैसे कि पूरे वीडियो को आप लोग देख लिए कंप्लीटली, तो मुझे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उससे इस वीडियो का फायदा हो सके और मैं जो वीडियो बनाऊँ सब तक ये वीडियो पहुँच सके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो को देख लीजिए, ये भी काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और आपको जैसे बता दिया, अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के 5-5 सेट, तो आप लोग को क्या करना है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है 8210775306। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए और अपने सब्जेक्ट का नाम भेज दीजिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नई वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।